सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना कक्षा परीक्षा 3 किया था। आज की कक्षा में हम अपना कक्षा परीक्षा नंबर 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा कक्षा परीक्षा नंबर भी 4 है और हमारा हिंदी व्याकरण और हिंदी उड़ान का पाठ नंबर 4 ही है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टेस्ट। बट आज का टेस्ट जो है, हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका हमने टेस्ट मिलेगा, जिसका हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। यस, क्लास 3 हमारा आज का हिंदी उड़ान का पाठ है 4। कौन सा है? खेल और सेहत। ठीक है, जैसा कि आप सभी बच्चों ने पढ़ा था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल करना भी कितना ज़रूरी होता है। अगर हम खेलते हैं तो हमारे आसपास बीमारी नहीं आती, हम तंदुरुस्त रहते हैं, है ना। और हमारा पढ़ाई का किया हुआ जो भी हम काम याद करते हैं वो सब हमें अच्छी तरह से लर्न हो जाता है। और अगर हम हर समय टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं तो जो कि हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है और हमारी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को जो है ना, उससे चश्मे भी लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली थी बच्चों की? अच्छी सेहत जीवन का जो है सबसे बड़ा खजाना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पाठ। यहाँ से सेहत का मतलब होता है स्वास्थ्य, प्रसन्नता मतलब खुशी। देखिए ध्यान से, मनोरंजन दिल बहलाव, दिल का खुश होना। उल्लास, उमंग, फुर्ती, तेजी, जोश, उत्साह। ठीक है बेटा, अब हम इसका करेंगे अभ्यास कार्य में हमारा क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। खेल खेलने से मन तरोताज़ा हो जाता है। ठीक। ज़्यादा टीवी देखने से सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। गलत। अगर हम ज़्यादा टीवी देखते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक ही होता है। खेल खेलने से बीमारी दूर भाग जाती है। राइट, बिल्कुल ठीक। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। हाँ, मैंने बताया था आपको कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ खेलते हैं तो हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है और सेहत भी हमारी स्वस्थ रहती है। बिल्कुल, और हमें जो चीज़ हम याद करते हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा? भरा का उल्टा बुरा है। ऐसे ही आपके सामने नीचे कुछ है ना शब्द दिए गए हैं जिनमें उचित विलोम पर आपने सही का निशान लगाना है। जैसे फुर्ती का क्या होता है? फुर्ती का सुस्ती, स्वस्थ, अस्वस्थ, छोटा, बड़ा, नया, पुराना। खेल और सेहत पाठ से के आधार पर बताओ कि अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है बच्ची। रोज़ बाहर की चीज़ें खानी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको कैसी तरह से भी बन के आ सकता है। ठीक है, आपको बाहर की चीज़ें खानी चाहिए, ज़्यादा टीवी देखना चाहिए या रोज़ मैदान में जाकर खेलना चाहिए। क्या है बेटा इसका? कि हमें रोज़ मैदान में जाकर खेलना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। समान अर्थ वाले शब्दों पर नंबर लिखिए सामने या मैच मिलाइए उसका। देखिए, सेहत, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, खुशी, फुर्ती, तेजी, जोश, उत्साह, मनोरंजन, दिल बहलाव। ठीक है बेटा, ये हमारा जो था आज का बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं अपनी बुक से प्रैक्टिस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अभी रिवीजन टेस्ट भी है, उसे भी हम रिवाइज करेंगे। तो समझ में आया आपको पाठ अपना खेल और सेहत? अब हम हिंदी ग्रामर का पाठ 4 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपना पाठ 4 हिंदी उड़ान में पढ़ा। अब हम अपना पाठ 4 थोड़ा सा हिंदी व्याकरण में भी समझ लेते हैं। वैसे हम उसको 2-2, 3-3 टाइम कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा और हमें क्लियर हो जाएगा। संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, पहले तो हम यही समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, 2 व्यंजनों के आपस में जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे तय, हलंत, जमा रा, तो क्या हो गया? त्रय। क्या बना बेटा ये? त्रय। कै हलंत जमा शय, क्षय, शय हलंत जमा रय, श्रय, जय हलंत जमा नय, क्या बना? जय। ठीक है, उसी प्रकार है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है? जब 2 व्यंजनों के जुड़ने से नया वर्ण नहीं बनता है। ठीक है ना,
कोई नया वर्ण नहीं बनता है, पर उसे अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको समझाया था पहले, अभी फिर समझते हैं। जैसे च हलंत है। अब हलंत वाला जो शब्द है, मैंने आपको बच्चों बताया था कि इसको हम लिख तो सकते हैं, बट इसको हम बोल नहीं सकते। अब च हलंत लगाएंगे इसके साथ, तब हम इसको बोलेंगे च हलंत जमा च। अब इसको च क्यों बोला है हमने? क्योंकि इसमें ए स्वर जुड़ चुका है। यहाँ पर च हलंत जमा ए तो क्या बनता है? च। अब यहाँ पर च हलंत, जब तक इसमें हलंत लगा तो ये आधा अक्षर होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो च हलंत जमा च क्या बन गया? आधा च चच। तो इससे आपने इस तरीके से शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आज का टेस्ट तैयार करते देखते हैं हमारे आज के टेस्ट में क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम अपने कक्षा परीक्षा 4 लिखेंगे, दिनांक 23/6/2021। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लिखना है? हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे मैंने लिखा है आपके सामने शब्द, और ये है अर्थ आपका। शब्द है हमारा उल्लास, अर्थ आप इसका यहाँ लिखेंगे जोश। जोश का अर्थ भी आप यहाँ पर अपने शब्द के सामने लिखेंगे। क्लियर? दूसरा प्रश्न है हमारा, वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। खेल खेलने से बीमारी दूर भाग जाती है, उसका जो भी आंसर है आप इस ब्रैकेट में लिखेंगे। त जमा र क्षय होता है। जब हमने पीछे पढ़ा था तो हमें पता होना चाहिए कि त जमा र त हलंत जमा र क्या होता है बेटा, तो वो आपने बताना है कि ठीक है या गलत है। ज़्यादा टीवी देखने से छोटे छोटे बच्चों को डैश लग जाते हैं। डैश लग जाते हैं नहीं। ठीक है बेटा, क्या है? ज़्यादा टीवी देखने छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। अगर सही है आंसर तो सही लिखिए। रोज़ बाहर की चीज़ें खानी चाहिए हमें। अपना उत्तर आप यहाँ पर देंगे। सही वर्तनी को रेखांकित कीजिए। देखिए आपके सामने 3 शब्द दिए हुए हैं, उसमें जो सही है उसको आपने उसके नीचे रेखा खींचनी है, उसको रेखांकित करना है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 शब्द यहाँ दिए हुए, चौकीदार, चौकीदार और चौकीदार। ठीक है, जो सही शब्द है उसके नीचे रेखा खींचनी है। अब हमारे प्रश्न हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको टेस्ट शुरू होने से पहले समझाया था कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो आपने किसकी परिभाषा लिखनी है? संयुक्त व्यंजन की परिभाषा लिखनी है। खेल खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं बेटा? जो लाभ आपको होते हैं खेल खेलने से वो आपने लिखने हैं। ठीक है, ये आपकी कक्षा परीक्षा नंबर 4 हो गई है, जो कि आपने अपनी कक्षा परीक्षा की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में करनी है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।